मरीम नवाज का बयान। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के जवाब पर रद्द अमल में कहा कि सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सिलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। कहता है वारदात मैंने नहीं, मेरे मुकर्रर करदा एजेंटों ने की। 7 साल से खटाई में पड़ी इस वारदात का फैसला हो गया है, अब तहरीरी फैसला बाकी है। एहतजाज की इस्लामाबाद में बिल्कुल देखें इजाजत है जो बिल्कुल हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल ट्वीट किया है। वो तो 1000% की वीजा मांग रहे हैं। नहीं उन्होंने कभी वो हलवा के आदी हैं, उनको हलवा दें। हर जगह धरना नहीं हो सकता, हर जगह प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूंगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है देखना। हुकूमत का ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन और इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत देने का फैसला। शिबली फराज ने कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाजत है। 19 जनवरी को पीडीएम के एहतजाज में कोई रुकावट नहीं होगी। मौलाना पिज्जा नहीं हलवा खाते हैं, उन्हें हलवा ही खिलाएंगे। फरूख नसीम ने कहा कि हर जगह एहतजाज और धरना नहीं हो सकता। कानून के दायरे में रहकर रियासत आपके हुकूक की हिफाजत करेगी। शेख रशीद कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत बंद गली की बजाय अब मैदान में आ गई है। मौलाना फजलुर रहमान आलिम दीन हैं, वो इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। तवक्को है कि ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में अमनो अमान का कोई मसला पैदा नहीं करेगी। पीडीएम का 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर ताकत दिखाने का ऐलान। मरीम औरंगजेब ने कहा मरीम नवाज रैली की क़यादत करेंगी। इलेक्शन कमीशन फैसला लिखने की तैयारी कर ले। अवाम फॉरेन फंडिंग का फैसला लेने आ रहे हैं। हुकूमत को करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब देना होगा। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीटीआई ने तस्लीम कर लिया 23 अकाउंट से फंडिंग आई, इनकी करप्शन सामने आ गई है। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के 2 ठिकानों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। आईएसपीआर के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों में से एक आईईडी बनाने का माहिर था। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी। आईएसपीआर के मुताबिक भारतीय फौज ने दीवा सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से भारतीय फौज का जानी और माली नुकसान हुआ। भारतीय फौज की फायरिंग से पाक फौज का 28 साल का सिपाही नबील लियाकत शहीद हुआ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ब्रॉडशीट की मुकम्मल तहकीकात का हुक्म दे दिया। कमेटी चेयरमैन राना तनवीर ने कहा कि ब्रॉडशीट मामले पर 19 जनवरी को नैब और ऑडिटर जनरल से रिपोर्ट तलब की है। ऑडिटर जनरल को ब्रॉडशीट मामले की इंक्वायरी की हिदायत की है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि ब्रॉडशीट के मामले की तहकीकात होनी चाहिए कि मुआहिदा किसने मनसूख किया। वज़ीर आज़म को हम तहकीकात करके बता देंगे। बोले पब्लिक अकाउंट्स ने 2 साल में 500 अरब रुपए से ज्यादा की वसूली की। इस कमेटी ने नैब से ज्यादा वसूल करके दिए हैं। जो दूसरों को कटहरे में खड़ा करता है, आज खुद कटहरे में खड़ा है। इंसाफ की बात होती तो आज अदालतों में सो नोटिस किया जाता, चंद नाम वहाँ से निकाले जाएं, चंद नाम छुपाए जाएं। नैब के पास कोई जवाब है कि उसने 7 अरब रुपया जो दिया उससे क्या उसको मिला। जो फैसला बरतानिया की अदालत ने दिया है, आज हुकूमत पर लाजिम होना चाहिए कि वो उस फैसले को पब्लिक करे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ब्रॉडशीट नैब की कहानी है। 20 साल पहले नैब क्या करता रहा है, अब क्या कर रहा है। अदालत को इस पर सुमोटो नोटिस लेना चाहिए था। ब्रॉडशीट ने जिन लोगों के नाम बताए वो नाम छुपाए गए। बरतानवी अदालत का फैसला आवाम के सामने रखें। कहा नवाज शरीफ के खिलाफ मवाद इकट्ठा करने के लिए 7 अरब रुपए दिए गए। नैब आज खुद कटहरे में खड़ा है। बदकिस्मती है कि नैब को शर्म नहीं आती।
ब्रॉडशीट से कमीशन तलब करने के इल्जामात का मामला मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने नून लीग की रहनुमा अस्मा बुखारी को भी नोटिस भेज दिया। कहा अस्मा बुखारी ने टीवी शो में बेबुनियाद इल्जामात लगाए, वो इल्जामात पर माफी मांगे, 50 करोड़ हर्जाना अदा करें, बोले हर्जाने की रकम वसूल करके खैराती इदारों को दूंगा। 16 समाअतें, एक सवाल। फैसल वावदा केस की दोहरी शहरियत से मुतालिक आज भी जवाब दाखिल नहीं कराया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा फैसल वावदा अमरीकी शहरी थे, शहरियत कब तक की, जवाब दाखिल कराने से क्यों शर्मा रहे हैं। नाअहली केस में जस्टिस सामिर फारूक का फैसल वावदा के वकील से मुकालमा, कहा आपके क्लाइंट का कॉन्डक्ट दुरुस्त नहीं, झूठा बयान हलफी जमा कराने के अपने नताइज होते हैं, कहते हैं अदालतें काम नहीं करती, मुआरिख देखे तो लिखे कि अदालतों में क्या होता है। अदालत ने फैसल वावदा को जवाब दाखिल कराने के लिए फिर मोहलत दे दी। 8 फरवरी को इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और सीईओ वसीम खान के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने की इतलात। जराए पीसीबी के मुताबिक एहसान मानी फैसलों का हक अपने पास रखते हैं, वसीम खान अथॉरिटी के बगैर काम जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखते। वसीम खान का कहना है कि हर मामले में इत्तफाक तो नहीं होता, पीसीबी में काम कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं। एक इनिंग में या 2 मैचेस में कुछ ना करे तो मॉर्निंग विंजिंग शुरू हो जाती है, की कर रहे हैं, की कर रहे हैं। एज अ क्रिकेटर बहुत अच्छे थे, विकी भाई लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में, मिसबा भाई बहुत अच्छे कप्तान रहे हैं, लेकिन जो माइंड सेट होता है ना मैनेजमेंट का प्लेयर्स के साथ, ये एक डिफरेंट कोचिंग है भाई, ये डिफरेंट एक एजुकेशन है। मोहम्मद आमिर की मिसबाहुल हक और वकार यूनुस पर तनकीद, कहा मिसबाह और वकार ज़हनी तौर पर टॉर्चर करते आए, अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिसबाहुल हक और वकार यूनुस मेरे मुकदमे को गलत रंग दे रहे हैं, वो मिसबाह और वकार के होते हुए नहीं खेलना चाहते। कहा मिसबाह और वकार उनकी कारकर्दगी पर बात करते हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस भी देखें। शिकस्तों का मलबा कोरोना पर डाल रहे हैं, बाकी दुनिया के लिए भी कोरोना है। खिलाड़ियों को जब तक आसान माहौल नहीं देंगे कारकर्दगी बेहतर नहीं हो सकती। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के खिलाफ खातून हुमैजा मुख्तार के हिरासा करने के इल्जामात। अदालत ने पुलिस को खातून का बयान रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी। कहा हसास मामला है, पुलिस फौरी कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। खातून अदालती फैसला लेकर मुतालिका एसएचओ के पास पेश हों। खातून ने इल्जाम लगाया था कि बाबर आजम शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाते रहे।